औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। तो आपके शागिर्द ने कहा कि दूसरा गुनाह यह था कि हम लोगों को देखकर हसद किया करते थे। हसद किसको कहते हैं? हसद की तारीफ उलमा ने ये बयान की है। हसद उस चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई माल में बढ़ जाए तो उसका पड़ोसी या उसका आसपास रहने वाला या उसका सगा भाई हो या बाप हो या रिश्तेदार हो, अगर कोई माल में बढ़ता है तो वो ये हसद कर जाए, ये हसद कर जाए कि इसको तूने क्यों दे दिया, इसका बर्बाद हो जाए, ये नुकसान में चला जाए, इसको हसद कहते हैं। उसका दिल इस वजह से जल रहा हो कि इतना बड़ा क्यों आदमी बन गया, ये ख़त्म हो जाए, इसका लुट जाए, ये पकड़ जाए, इसका आग लग जाए, इसका मिट जाए, इसको हसद कहते हैं। याद रखो, हसद माल से नहीं होता। अगर अच्छा मकान बना लिया तो पड़ोसी मकान वाला ये हसद कर सकता है और हसद की बुनियाद पर गीबतें शुरू होती हैं, चुगलियां शुरू होती हैं। जब हसद होता है तो लोग कहते हैं चोरी का है, लोग कहते हैं इसके घर में ये निकल आया, लोग कहते हैं जाने कहां से कमा के लाया, लोग कहते हैं इसके घर के मामलात ये है। जब हसद होता है तो और जुर्म और खवाइश ये बाहर निकलती है। और याद रखो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हसद शरीयत में हराम है। नेकियों के हसद ऐसे खा जाता जैसे आग लकड़ी को खा जाती। और सुनो हसद करने वालों, सुनो, हसद करने से कुछ मिल नहीं जाता। हसद करने से जो जो जिससे हसद किया जाता उसका कुछ मिटता नहीं है, उसका कुछ बर्बाद नहीं होता, बल्कि हासिद अंदर अंदर जलता रहता। और सुनो, सबसे ज्यादा खतरनाक जो वईद है हासिद के लिए वो ये है कि जो दुनिया में अपने भाई से हसद करेगा, मरने के बाद जब कब्र से उठाया जाएगा तो उसकी शक्ल सूअर की होगी। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हासिद सूअर की शक्ल में बदल दिया जाए। हसद ये इस्लाम में जायज नहीं है। रश्क कर सकते हैं। रश्क किसको कहते हैं कि अल्लाह जितना तूने इसको दिया हमें भी दे दे, जितना माल इसको दिया हमें भी दे दे, इसको आवाज ऐसी दी हमें भी दे दे, इसको बयान करने का अंदाज ऐसा दिया हमें भी दे दे। हसद नहीं कर सकते, रश्क कर सकते हो। जितना उसको मिल गया इतनी की दुआ तो कर सकते हो, लेकिन हसद नहीं कर सकते, क्योंकि हसद करोगे तो दुनिया में बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे। और जिससे हसद किया जा रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अंदर अंदर जल के मर जाते हो। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, चुगली ये बहुत बड़ा जुर्म है, हसद ये बहुत बड़ा जुर्म है। और तीसरा गुनाह फुज़ैल बिन इयास फरमाते क्या था ये भी बता दे। जिससे ईमान 13 सलाब हो गया, वली की बारगाह में पढ़ने वाले का ईमान चला जाता। इन गुनाहों से हमारी आपकी क्या औकात है, हमारी आपकी क्या कैटेगरी है मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों। और शागिर्द ने कहा हुजूर तीसरा गुनाह ये था कि तबीब के मशवरे पर, डॉक्टर के मशवरे पर साल में 1 गिलास शराब का मैं पी लिया करता था, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हमारा ईमान मरते वक्त सलब कर लिया। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये तीनों गुनाह जो हमें हल्के समझ आते हैं, अरे शराब क्या है, उम्मुल खबाइस है। मेरे उलमा के नज़दीक तो इंसान और जानवरों के पेशाब से बदतर शराब है। अरे शराबी नहुसत वाला होता है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिस गली में शराबी जी रहा होता है पूरी गली परेशान रहती है। कोई औरत नहीं चाहती कि दरवाजे की कुंडी खुली हो, कोई इलाके का नहीं चाहता कि दरवाजे पे कुंडी खुली हो। बच्चे हैं तो वो डरते हैं, बड़े हैं तो वो डरते हैं, औरतें हैं तो डरती हैं, बेटियां हैं तो डरती हैं, बूढ़ी औरतें हैं तो डरती हैं, पूरा गली का गली, पूरा का पूरा इलाका डरता है कि शराब पी के आएगा, गालियां बकेगा, बदतमीजी करेगा। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अरे दुनिया की नहुसत ये है, ऐ शराबी तेरे लिए कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं, तुझे पानी देने को तैयार नहीं, तुझे सलाम करने को तैयार नहीं, तुझे बुलाकर बिठाने को तैयार नहीं। अरे अल्लाह ने फैसला कर दिया, ऐ शराबी तू इतना गंदा है कि दुनिया में ना बच्चे इज्जत करे, ना बूढ़े इज्जत करे, ना औरत इज्जत करे, मुआशरे का कोई फर्द इज्जत ना करे, ना इमाम इज्जत करे, ना हाजी इज्जत करे, ना नमाजी इज्जत करे। जहां से निकलेगा लानत होगी, जहां से निकलेगा नहुसत बरसेगी। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये है शराब जो पेशाब से ज्यादा बदतर है। बताइए मेरे मोहतरम, आप कहते हैं मुआशरा नहीं संभल पा रहा, उसकी वजह क्या है? अरे जो कौम जमजम की जगह शराब अपने मुंह में डाले, जो पेशाब से बदतर हो, बताओ तरक्की उस कौम के कदमों में आएगी? मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज मुआशरा इसी वजह से सिसक रहा है कि हमारी कौम शराब छोड़ने को तैयार नहीं, चुगली छोड़ने को तैयार नहीं, गीबत छोड़ने को तैयार नहीं, हसद छोड़ने को तैयार नहीं। याद रखो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमने बहुत सारे जनाजे देखे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जनाजे के बाद जब उनके घर पे पहुंचते ताज़ियत के लिए तो छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे होते। क्या पता चलता कि जवानी में बाप नशे की हालत में मर गया,
बेवा कर गया एक लड़की को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गया। याद रखो, शराबी को नुकसान नहीं होता, एक पूरी नस्ल को इससे नुकसान होता है, पूरे मुआशरे पर इस पर फर्क पड़ता है, पूरा खानदान बदनाम होता है। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये वक्त की बहुत बड़ी नहुसत है। आज आप हमारे बयान को सुन रहे हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अपने बच्चों को नसीहत करिए, अपने बच्चों को समझाइए, आप खुद समझदार बनिए, शराबियों की सोबत में अपने बच्चों को न जाने दें। जिसके बारे में ये पता चल जाए कि फुला का बेटा शराब पीने लगा है या ये बियर से इसने शराब स्टार्ट कर दी है, अपने बच्चों से दूर रखिए। याद रखिए, सोहबत का असर बहुत जल्दी आता है। अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों को मस्जिद का रास्ता दिखाइए, अपने बच्चों को सुजूद का रास्ता दिखाइए। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये नहुसत के 3 पहलू हमने मुआशरे के बयान किए। चुगली, गीबत, हसद और शराब, ये इंसान को तबाह करने के लिए काफी है। आज मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों बताइए, शराबी रिश्तेदारी में पहुंच जाए, पूरे रिश्तेदार परेशान हो जाते, पता नहीं कब पी के आ जाए। क्या औकात है यार इसकी, ना दुनिया में औकात, ना रिश्तेदारी में औकात, ना मस्जिद के बाहर औकात, ना चौकों पर औकात, ना गली में औकात, ना ससुराल में औकात, ना मायके में औकात, अरे दुनिया में भी जलील। और आखिरत में उलमा फरमाते हैं कि शराबी, इसके हाथ बंधे होंगे, इसकी शर्मगाह से खून और पीप बह रहा होगा और इसके गले में शराब की भट्टी लटकी होगी। इसी हालत में अल्लाह के नजदीक पेश किया जाएगा शराब। बहुत नहुसत वाला शराब। और सुनिए, आज शराब का कल्चर ये है, उलमा फरमाते हैं कि जो जिस हालत में दुनिया से जाएगा, अल्लाह के नज़दीक उसी हालत में पेश किया जाएगा। शराब पी का अगर कोई मरा है तो शराब के नशे में पेश किया जाएगा। महशर का दिन होगा, नबी भी होंगे, सहाबी भी होंगे, वली भी होंगे, गौस भी होंगे, कुतुब भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, एक बहुत बड़ा मजमा होगा। और ऐ शराबी, तेरी नहुसत पे लानत कि तू अगर शराब पी के मरा था तो शराब के नशे में पेश किया जाएगा। अगर जानी जिना करते करते मरा तो जिना करते करते उठाया जाएगा। चोर चोरी करते वक्त अगर मरा तो इसी कंडीशन में उठाया जाएगा। इसी ताल्लुक से उलमा फरमाते, खुदकुशी करने वाला यानी जो अपने आप को मार लेता है जानबूझकर, ये भी उसी कैटेगरी में, बुज़दिली में आएगा। और ये भी हराम। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर मुआशरे को तब्दील करना है, अगर मुआशरे को बदलना है, आप चाहते कि हमारा बच्चा, हमारा जवान और हम टोपी लगाकर अपनी ज़िंदगी को आरास्ता कर लें और मस्जिद के खादिम बन जाएं, तो सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि अपने सीने को पाक करें, अपने सीने की सफाई करें। उसकी सफाई का तरीका ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, एक साहबी मेरे नबी की बारगाह में आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पेट में और हमारे जिस्म में दर्द होता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, साहबी तुम जाके वज़ू करो, नमाज में खड़े हो जाओ। अल्लाह ताला ने नमाज में वो असर रखा है कि अगर बीमार नमाज पढ़े तो शिफायाब हो जाए, अगर बिगड़ा हुआ नमाज पढ़े तो अल्लाह उसको सुधार दे। कुरान खुद कहता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। आप ये मत समझना कि हम आला हजरत का दामन पकड़े हैं, इमाम हुसैन के शहदाई हैं, गौसे पाक के चाहने मानने वाले हैं, हम सबको मानने वाले हैं, बुजुर्गों की तालीमात पे अमल करने वाले हैं। लेकिन सुनो, आला हजरत का फतवा है 28वीं जिल्द फतावा रज़विया में, आपने फरमाया अगर जिंदगी गुनाहों के जुमरे में गुजरी, अगर जिंदगी आपकी गुनाहों के साथ गुजरी तो हो सकता है मौत के वक्त तुम्हारा ईमान सलब कर लिया जाए, तुम्हारे ईमान को छीन लिया जाए। लिहाजा हमें यह पता चला कि हमारी जिंदगी अगर औलिया की मोहब्बत में गुजरना है तो नमाज और रोजे के साथ गुजरना है, तहारत और पाकी के साथ गुजरना है, इल्म दीन के साथ गुजरना है। अरे गौस की मोहब्बत ये तकाजा करती है, गौसे पाक की तारीख उठा के देखिए, ईद का दिन है, इनके चाहने वाले गौसे पाक को तलाश करते हैं। ईद के दिन कैसा दिन होता आपके और हमारे नजदीक, कपड़े उठाने जा रहे, सिमई बन रही घर पे, कलई मस्जिद के बाहर डली है, सब के सब शाक बने होते हैं, शौक होता, दिल में खुशी होती, चेहरा बता रहा होता कि आज ईद का दिन है, और रोज़ादार उससे ज़्यादा खुश होता है। लेकिन सुनो, सारे गौसों का गौस क्या फरमा, इनके ताल्लुक से गुनियतुत तालिबीन में क्या लिखा है, इनके ताल्लुक से लिखा है कि ईद के दिन गौसे पाक को तलाशा जा रहा। इनके हुजरे के करीब पहुंचे तो आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई। इनके मुरीदीन अंदर पहुंचे, आवाज़ दी, आवाज देने के बाद गौसे पाक ने कुंडी खोली तो अश्क बार आंखें हैं और रो रहे हैं। रोने के बाद पूछते, हुजूर आज तो ईद का दिन है, आप रो रहे हैं? ईद के दिन कोई रोता है, आज तो खुशी का दिन है। फरमाया अब्दुल कादिर का ईद का दिन उस दिन होगा जिस दिन ये पता चल जाएगा कि ये ईमान के साथ दुनिया से जा रहा है। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहुत बड़ा तारीखी जुमला है। आप क्या समझते हो, नमाज को हल्के में ले जाते, रोज़े को हल्के में ले जाते। रोज़ा जहन्नम की डाल है, रोज़ा नहीं रखोगे उलमा फरमाते फासिक को फाजिर है, रोज़ा जानबूझकर छोड़ने वाला फासिक। अगर ईद का या रमज़ान का या किसी महीने का चांद देख ले और कुरान सर पे उठा के रख के कहे कि मैं कुरान की कसम खा के उठा के कहता हूँ कि हमने चांद देखा, शरीयत कहती
कहती है अगर नमाजी नहीं है तो इसकी तस्दीक नहीं मानी जाएगी, अगर रोजेदार नहीं है तस्दीक नहीं मानी जाएगी। क्यों? ये फासिक मौलिन है, ये फासिक है। जब ये अल्लाह के वादे पर अमल नहीं कर सकता तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। बात उसकी मानी जाएगी जो शरई गवाह होगा, जो शरीयत का मुहाफिज होगा, जो फासिक नहीं होगा। अरे अल्लाह की लानत है फासिक पर। जो नमाज और रोजा नहीं पढ़ता उसकी कोई गवाही नहीं है, शरीयत में कोई गवाही उसकी तारीख नहीं बनती। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक और फरमान सुनिए। हम गौस वाले हैं, फरमाते हैं जो जानबूझकर नमाज ना पढ़े उसको मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। बहुत बड़ा मसला है शरीयत में नमाज का। इमादुद्दीन कहा गया, दीन का सुतून है। मेराजुल मोमिनीन कहा गया नमाज को, कब्र का नूर नमाज को कहा गया, महशर का नूर नमाज को कहा गया। बरकत वाली चीज नमाज है। क़यामत के दिन शफात मुस्तफ़ा जो दिलाएगी, उलमा फरमाते अमल के नजदीक सबसे बड़ा अमल होगा नमाज वाला। सब कुछ करने को तैयार है, नारे तकबीर 50-100 दे गए हमें, नमाज का टाइम आएगा फजर में सो गए, क्या फायदा? जी हाँ, कोई मौलवी बताए ना बताए, हम बता के जा रहे हैं। जानबूझकर नमाज छोड़ के गुनाहगार। सुनिए, बारे शरीयत में भी इसको नकल किया गया। जानबूझकर नमाज कोई हल्का अमल नहीं है। नमाज वो है कि काबे का तवाफ कभी नहीं रुकता, लेकिन नमाज के वक्त रुकता है। वो है नमाज। काबे का तवाफ नमाज के वक्त रुक जाता है। कभी जिंदगी के सुबह क़यामत तक ये बंद नहीं होगा, लेकिन नमाज के बंद 5 वक्त बंद होगा। तवाफ काबा बंद होता है, नमाज होती है, उसके बाद तवाफ फिर शुरू होता है। क्योंकि नमाज ये बड़ी इबादत है। इमाम हुसैन के जो माज़ अल्लाह बदबख्त खौली बिन यजीद ने जो पांव रखकर गर्दन को शहीद किया था, उलमा ने तारीख में लिखा है अगर नमाज की हालत ना होती कि कोई यजीद की माँ ने ऐसा बच्चा पैदा ना किया था जो इमाम हुसैन की गर्दन को उतार लेता। नमाज का मसला था, अल्लाह के हुजूर झुकने की बात थी। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहुत अजीम शान फर्ज है अल्लाह ताला का नमाज। और नमाज से जुड़ा है रोजा। इस्लाम की बुनियाद है ही 5 चीजों पर, तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। सबसे पहली बुनियाद हमारी ये 5 चीजें हैं। अगर इस पर खरे उतरे तो आगे के अमाल दुरुस्त हैं, अगर इस पर खरे ना उतरे तो आप अपने आप को धोखे में डाले और हो सकता है ये गुमराही का दरवाजा हो। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमें सच्चा पक्का नमाजी बना दे। बहुत से पाक नमाज पढ़ने वाले थे। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो इनके मुरीदीन जो थे, जो टेला करते थे कभी अन्ना सागर की तरफ, अजमेर की धरती पे, तो बादशाह ने इनके मुरीदों को पकड़ लिया। का सबको समझ में आया, एक बात नहीं समझ में आई। का क्या? का तुम लोगों को देखते हैं कि जहाँ देखते मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर दे। तुम्हारे जो बाबा जो पेड़ के साए में बैठे हैं ना, उनको हमने नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो शागिर्द कहते बदबख्त, तुझे पता नहीं, हम तो ये फ़र्ज नमाज का मुसल्ला बिछाते हैं। जिस वक्त से हमने गरीब नवाज की सोहबत पाई है, कभी तहज्जुद छोड़ते उनको नहीं देखा। मनकबत सुनने से कुछ नहीं होगा हज़रत। उनकी बातों पर, उनकी सीरत पर और उनकी तारीख पर आपको और हमें अमल करना होगा। जब तक ये जबी अल्लाह के हुजूर नहीं झुकेगी, आपको बुलंदी मिल जाए, ये आपकी नाक़िस सोच है। आप चाहते हो कि अल्लाह हमें इज्जतों से नवाजे, तो अल्लाह के घर में जाओ, अच्छी तहारत और वुजू के साथ सर को झुकाओ। दुनिया की कामयाबी आपके कदमों में सिमट के आ जाएगी। कौम रोजा नहीं रखती यार, 5000 की बस्ती मुसलमानों की है, 200 लोग रोजे से नहीं है। कहां से बरकत आएगी हमारे इलाके में? कहां से रूहानियत आएगी? अरे रोजे का सबर वो है। मेरे आका फरमाते कि जब रोजादार असर और मगरिब के दरमियान होता तो करीब जाके देखना, उसके मुंह से बदबू आती है रोजादार की, क्योंकि पूरा दिन उसका मैदा शांत रहता है, मुंह से बदबू आती है। लोग तो उससे घिन खाते हैं, लेकिन मेरे नबी फरमाते खुदा की इज्जत की कसम, ये बू जो रोजादार के मुंह से उस वक्त निकलती है, अल्लाह को मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंद होती है। में नमाज और बातनी इबादतों में रोजा, ये अल्लाह तबारक व तआला के बहुत अजीम शान फराइज है। सुनो, एक बात और बता दें आपको, सबसे ज्यादा कुरान में अगर किसी इबादत का जिक्र आया है तो नमाज का आया है, 500 से ज्यादा बार। किस चीज का आया? बोलिए, किस चीज का आया? नमाज का आया। तो पता ये चला कि अल्लाह के नजदीक इससे बड़ी कोई इबादत होती तो सबसे ज्यादा जिक्र उसका आता। सबसे ज्यादा जिक्र नमाज का आया। और सुनो, बहुत सारी कौमें गुजरी हैं, 1,24,000 या इससे कम या ज्यादा अंबिया आए,
खुदा की इज्जत की कसम, कुरान का मुताला कीजिए, सबसे ज्यादा अल्लाह ने अगर किसी कौम को मुखातिब किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, तो 56 बार आपको और हमें जो ईमान रखते हैं इनको मुखातिब किया। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नज़दीक हम सच्चे हैं, अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाले हैं, अल्लाह के नज़दीक हमारा मर्तबा बहुत है। अरे क्यों ना हो, मेरे नबी इरशाद फरमाते, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह ताला उसके नाम का एक खजूर का दरख्त जन्नत में लगा देता है। आज हमारा दुनिया में कोई बगीचा हो तो हम उसका फायदा उठाते कि नहीं उठाते? हमारा बगीचा है, हमारा खेत है, हम जाते हैं उसको बुवाई पे देते हैं, फल होते हैं तोड़ तोड़ के लाते। क्यों? क्योंकि हमारा है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारा है वो दरख्त, अगर तुमने खुशनुदी के साथ एक बार सुभान अल्लाह कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, तो पता चला। और जन्नत के बारे में आपने पता नहीं, आपको जन्नत के बारे में पता है? पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, महलात की कीमत एक तरफ, जेवरात की कीमत एक तरफ, सारी दुनिया का मलका और पैसा एक तरफ, और अल्लाह की जन्नत की 1 इंच जगह एक तरफ। वो भी उस पूरा नहीं कर सकती। जन्नत जन्नत है, क्या है? जो जन्नत में जाएगा ना, एक जन्नती जो अदना जन्नती होगा, उसकी खिदमत के लिए 70,000 हूरें होंगी। कितनी हूरें होंगी? 70,000 हूरें होंगी एक अदना जन्नती के लिए। और सुनो, वहां खाना कैसे मिलेगा? ये नहीं कहने पड़ेगा खाना खाना है। आप सोच लो, 70 जायकों से भरा हुआ प्याला हूरें आपके कदमों में लेकर आ जाएंगे। आप सिर्फ सोचोगे, वहां प्यास नहीं लगेगी, वहां भूख नहीं लगेगी। और सुनो, कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। चौंक गए बूढ़े सब। कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाने से पहले सारे बूढ़े जवान हो जाएंगे, और जन्नत में जाने के बाद बुढ़ापा नहीं आएगा, सब जवान रहेंगे। मेरे नबी ने कह दिया था साहबी से, वो भी डर गए थे, या रसूलुल्लाह कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, हम तो बूढ़े हैं। फरमाया, जब जन्नत में जाने लगोगे उससे पहले जवान कर दिया जाएगा। और जन्नतियों की जो उम्रें होंगी वो 25 और 30 साल के दरमियान होंगी। कड़ियल जवान होगा जन्नती, और जन्नत बहुत आला, अरे दूध से ज्यादा सफेद और शीरीन यहाँ की नहरें एक बार पियोगे, जब तक अरसा जन्नत रहेगा प्यास नहीं लगेगी। वो है जन्नत मेरे मोहतरम। और एक बार सुभान अल्लाह कहने पे अल्लाह जन्नत दे रहा, जन्नत का दरख्त दे रहा। मेरे मोहतरम, बताओ कीमत वाले हैं कि नहीं हम? आज हमें अदब भूल गए, हम स्टेज पे जलसों में बैठने का। गुटखा है, पान है, सिगरेट है, यूं बैठे यूं। अरे मेरे मोहतरम, ये नबी की महफिल है, नबी तशरीफ लाते हैं, सुनते हैं, ढारस देते हैं। मेरे मोहतरम, हम नबी के उम्मती हैं, बहुत कीमती हैं। अल्लाह ताला ने हमारी इज्जतों को बहुत बुलंद किया है। एक बार सुभान अल्लाह कहने पे हमारा जन्नत का दरख्त है। हम तो हजारों लाखों बार सुभान अल्लाह कह चुके हैं, और मेरे अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है ये दरख्त क़यामत के दिन हमें मिलकर ही रहेंगे। बस आप और हम इस बात पर हाथ मिला लें, इस बात की आज से तैयारी कर लें इस प्रोग्राम से। देखिए, वक्त जिंदगी गुजरती जा रही है, क्या हो रहा? अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, आप नहीं समझते? अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। गुनाहों को छोड़ दो यार, छोड़ दो गुनाहों। सिसक रही है हमारी बस्ती, हालात बद से बदतर हैं, बच्चों की जिंदगियां दांव पे लगी हैं। हमारे जाने कितने जवान बेटे जो जेलों की सलाखों में हैं। न जाने कैसे कैसे हालातों से हमारी बस्ती गुजर रही है। हमें सब पता, हम यहीं के रहने वाले। याद रखो, अगर बदलोगे नहीं तो मिटा दिए जाओगे, वजूद खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना, ना उम्मीदी कुफ्र है। अल्लाह चाहे तो शराबी को वली बना देता है। बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि जब तौबा की इन्होंने, तो दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार शराब का बिशर हाफी का था। और जब अल्लाह के नजदीक गिड़गिड़ा के तौबा की, जब अल्लाह ने सलाम भेजा, इल्हाम के साथ सलाम भेजा बिशर हाफी को, जाओ बिशर को सलाम कह देना। क्या किया था मालूम इन्होंने? एक जमीन पे कागज का पुर्जा था, बिशर हाफी नशे में थे, उस कागज को उठाया, उसमें अल्लाह का नाम लिखा था। बाज उलमा फरमाते बिस्मिल्लाह लिखी थी, बाज कहते अल्लाह का नाम लिखा। बिस्मिल्लाह भी अल्लाह का नाम।
आपने वो पर्ची उठाई, बिशर हाफी ने उसको चूमा रख लिया, 1 दिरहम जेब में मौजूद था, उसकी खुशबू बाजार से ली और उस पर खुशबू लगाई और अदब के साथ ऊंची जगह पे रख दिया। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई कि जिसका बंदा उसके नाम का इतना अदब करे और वो दुनिया में शराब के साथ घिसटे, ये अल्लाह को मंजूर नहीं है। उस वक्त के बुजुर्ग को इल्हाम किया कि जाओ बिशर के पास जाओ और कहना अल्लाह ने तुझे सलाम किया है, कहा है। मेरे मोहतरम, उस वक्त के बुजुर्ग को इल्हाम हुआ, वो पहुंचे, हज़रत बिशर हाफी को बुलाया गया। उनके बिशर हाफी के जो साथी थे वो बाहर निकले, कहा किससे बात करना है, कहा बिशर को बुला दो, कहा किस लिए, कहा उनको अल्लाह ने सलाम भेजा है, कह देना जाके। कहा वो तो शराब के नशे में है, वो कैसे आएंगे, उनका तो कारोबार शराब का है, उनको अल्लाह सलाम कैसे कह रहा है। कहा जाओ, ये अल्लाह की तरफ से मुझे आया है, तुम बिशर से कह दो। उनके शागिर्द गए, कहा बिशर, हमने मुझे ऐसी बात सुनने को मिली कि कोई शख्स बाहर खड़ा है जो बुजुर्ग है, उसके चेहरे से रूहानियत है, उसके चेहरे में रूहानियत है, वो कह रहा है कि बिशर को बुलाओ, अल्लाह ने उसको सलाम भेजा। हज़रत बिशर हाफी के ताल्लुक से लिखा कि उलमा फरमाते आपने चेहरे पे हाथ फेरा और नंगे पांव बाहर निकल कर आए। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब बाहर निकल कर आए तो वो बुजुर्ग खड़े थे, कहा बिशर सुनो, तुम्हारी किस्मत की अंगड़ाई आज जाग गई है, अल्लाह ताला ने तुम्हें सलाम भेजा है। तारीख लिखती है बिशर हाफी ने जब ये सुना कि अल्लाह ने मुझे सलाम भेजा है तो ज़मीन की खाक उठाई, अपने सर पे डाली, अपने चेहरे को ज़मीन से रगड़ा, उठे और भट्टी के अंदर गए जहाँ से शराब का कारोबार होता था। ऐलान कर दिया सारी शराब को बहा दो, क्योंकि अल्लाह का फरमान है शराब हराम हो गई है। तारीख लिखती है शराब की भट्टियों को हटा दिया गया, शराब की भट्टियों को फोड़ दिया गया, जितना भी शराब का पैसा था गरीबों में सदका कर दिया, जिसका मालूम था उसको वापस कर दिया, बाकी सब गरीबों में सदका कर दिया। तारीख ने लिखा है कि बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह तबारक व तआला की रूहानियत से फैज़याब हुए, उसकी रहमत से फैज़याब हुए कि हज़रत बिशर हाफी ने फिर चप्पल ना पहनी, हर वक्त अल्लाह की ज़रबे लगाते थे। नमाज के लिए अगर रात में खड़े हो जाए तो सुबह हो जाया करता था। बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान पर बार बार जब कोई सुनता तो अल्लाह अल्लाह का नाम सुनता, रोते रहते। तारीख लिखती है बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, फिर तारीख ने इनको इतना बुलंद किया कि मरीज आए और कहे बिशर फूंक डाल दो, दम कर देते तो मरीज लेटा होता तो खड़ा हो जाता, अगर कोई दम कराने आता मरीज तो अल्लाह ताला उसको सेहतयाबी दे देता। तारीख लिखती है कोई दुआ कराई जाती, बिशर हाफी दुआ कर देते, उसकी दुआ कबूल हो जाती। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बिशर हाफी ऐसे पलटे ऐसे पलटे ऐसे पलटे कि तारीख लिखती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस रास्ते से बिशर हाफी गुजरते थे उस रास्ते पे चलने वाले जानवरों को ये हुक्म दे दिया था कि जहां जहां से बिशर गुजरेगा कोई जानवर ना पेशाब करेगा ना गोबर करेगा जब तक बिशर जमीन पे रहेगा। तारीख ने लिखा है कि बिशर हाफी जब गुजरते थे तो जिस रास्ते से गुजरते थे ना पेशाब जानवरों का होता था ना गोबर हुआ करता था। एक दिन ऐसा आया कि राहगीरों ने देखा कि पेशाब भी मौजूद है बिशर हाफी के रास्ते पे और गोबर भी मौजूद है। दौड़ते हुए बिशर हाफी के कासाने अक़दस पे पहुंचे, देखा, मालूम किया तो तारीख ने लिखा कि उस वक्त बिशर हाफी इंतकाल कर गए थे। गोया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म जब हुआ, जब बिशर दुनिया से चले गए, अभी मेरे मोहतरम दर्जा ख़त्म ना हुआ। तारीख ने फिर क्या लिखा है, बिशर हाफी की नमाज जनाजा की तैयारी हुई, नमाज जनाजा हो रही है, कसीर मजमा बिशर हाफी की नमाज जनाजा में शामिल है। नमाज जनाजा होने के बाद गैब से आवाज़ आती है, ए बिशर का जनाजा पढ़ने वालों मुबारक हो, जिसने बिशर हाफी का जनाजा पढ़ा अल्लाह ने आज उसके जनाजे की बरकत से सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। जब अल्लाह के नज़दीक बंदा दिल झुका ले और तौबा कर ले तो अल्लाह ऐसे इनाम से भी नवाज देता। अल्लाह बुरे अमालों को मिटा के उसकी इज्जत को बुलंद कर देता। एक बगदाद का जो नौजवान लड़का था, आखिरी वाक़या, एक बगदाद का जवान लड़का था, बहुत गुनाहगार था, बहुत बड़ा मुजरिम था, अय्याशी का बहुत आशिक था। तारीख ने लिखा शराब वो पिए, जुआ वो खेले, अय्याशी वो करे, लेकिन उसका ये एक मामला था कि वो जो करता था वो लिख लिया करता। पूरा दिन जितने गुनाह करता था सब एक रजिस्टर पे लिख लिया करता। एक शाम ऐसी आई कि बगदाद के बाजार में वो पहुंचा, एक औरत पर निगाह पड़ी। निगाह पड़ने के बाद उस औरत से कहता, क्या तुम मेरे साथ रात गुजारोगी? उसने सर झुका लिया शर्मिंदगी के साथ। उसने फिर पूछा, क्या रात गुजारोगी? जो पैसा मांगोगी दूंगा। वो औरत तैयार हो गई, कहा ठीक है, एक रात गुजारने का क्या दोगे? कहा जो मांगेगी। कहा ठीक है, बाद में मांग लेंगे, चलते हैं। तारीख ने ये वाकया लिखा है। वो औरत तैयार होकर इसके घर में आई,
और इसका ये मामला था, जब ये अय्याशी का शौक रखता था तो घर को सजवाता था। इसने घर को सजवाया रूटीन के मुताबिक, घर के अंदर कमरे में दाखिल होने लगा। दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद हाथ के इशारे से उस औरत को बुलाता है। तारीख लिखती है वो औरत तैयार तो हो गई थी, लेकिन पूरा जिस्म उसका कांप रहा था, पूरा बदन हिल रहा था, क्योंकि पहला मरहला था जिंदगी का कि उसके चेहरे ने किसी को देखा था। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो शख्स, वो बदकार बाहर निकला। निकलने के बाद कहता है कि तेरा जिस्म क्यों कांप रहा है? तू तो ये बार बार कराती है, फिर तेरा जिस्म क्यों कपाता है? क्यों तू तैयार नहीं होती अंदर जाने को? तो वो औरत ईमानियात के साथ बोलती है कि ऐ शख्स सुन, मैं पेशावर औरत नहीं हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, उसने आंसू बहाए। 4 दिन से मेरे बच्चे फाके से, खाने पीने के लिए कोई अशिया नहीं मेरे घर में, बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया। अल्लाह से तो हम डरते हैं और डर के ही आए हैं। मेरा बदन कोई और वजह से नहीं, अल्लाह के खौफ से कांप रहा। 4 दिन की भूख और प्यास मेरे बच्चों की मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी बुनियाद पर हम बदकारी को तैयार हो गए। जब वो शख्स ने ये सुना तो उसका वजूद भी थरथर आया और उसने सोचा कि 4 दिन के भूखे प्यासे इसके बच्चे तब भी अल्लाह से इतना डर रही है कि आते वक्त, बदकारी के वक्त इसका वजूद हिल रहा है। और अल्लाह ने तो हमें सारी नेमतों से नवाजा है, मालो दौलत, घर मकान, सब कुछ हमें दिया है, और हम अल्लाह से नहीं डरते। ये तो बहुत बुरी बात है। तारीख लिखती है उसने उस औरत को कुछ पैसे दिए, कुछ दीनार दिए और कहा जाओ तुम अपने घर पे जाओ। तारीख ने यह भी लिखा, उसने उसी वक्त इरादा किया कि अल्लाह मैं आज से तौबा करता हूँ, मैं आज से तौबा करता हूँ। तारीख लिखती है उसने रोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, अच्छा गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। कभी नमाज पढ़ता, कभी दुआ करता, कभी अल्लाह को मनाता, कभी कहता है अल्लाह मुझे पता है तू हमसे नाराज़ है, मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, तू हमारे गुनाह नहीं बख्शेगा, तू हमें माफ़ नहीं करेगा। हमने बहुत सारी औरतों के साथ बदकारी की है, हमने शराब और जुए को अपना काम बनाया, हमने बहुत बड़े बड़े जुर्म किए, इतने बड़े जुर्म कि अगर लोगों को पता चल जाए तो हमारे जनाजे में आने से इनकार कर दे, हमें मुंह लगाने से इनकार कर दे। मेरे मोहतरम, वो शख्स, वो जवान अपने आप को डांटता और रोता। रोते रोते उसका ख्याल पहुंचता है कि हम जो गुनाह करते थे वो गुनाह तो लिख लिया कर। अब उन गुनाहों का क्या काम है? सबसे पहले उस स्याही को बुझाया जाए जो रजिस्टर में दर्ज है। तारीख लिखती है बेबाकी के साथ छूट कर भागा, और जहां पे उसका रजिस्टर लिख रखा था वहां से उसने रजिस्टर उठाया। तारीख ने कितनी खूबसूरत बात लिखी है, फरमाया उसने रजिस्टर खोला, लिखता तो था लेकिन रजिस्टर के पन्ने खोलता जा रहा है, रजिस्टर में कुछ नजर नहीं आता, फिर खोलता है कुछ नजर नहीं आता, फिर खोलता है कुछ नजर नहीं आता, ऊपर देखता है नीचे देखता, यही रजिस्टर है कि नहीं, बार बार दिल तस्दीक करता है यही रजिस्टर है। पूरा खोल के देख लिया, कहीं नजर नहीं आ रहा कि हमने ये गुनाह लिखा था, अरे हमने तो ये भी लिखा था, हमने तो ये भी लिखा था, अरे हमने सारा खोल के देख लिया, कुछ नहीं नजर आ रहा। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, उसने कहा सर उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर हमने अपने आंसू तेरे खौफ से बहा दिए तो तेरी इज्जत और तेरी शान ये है कि तूने दुनिया के रजिस्टर से भी मेरे गुनाह मिटा दिए। मेरे मोहतरम इस्लामी भाई, बस इतना सा फलसफा है जिंदगी का। आज हम और आप अगर ये मिलकर इज़्म कर लें, शराब की अच्छी चीज़ है यार, हजारों नस्लें इसने बर्बाद कर दी है। हमारे कितने जवान यहाँ के चले गए हमें पता है। अपनी नस्लों को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को, अपने ख़ानदान को बचाओ। ये उम्मुल खबाइस, बुराइयों की माँ है। अगर एक खानदान में आ जाए पूरा खानदान तबाही की तरफ आ जाता। जुर्म वो करेगा, बेगुनाह खानदान वाले फंसते कि नहीं फंसते? बहुत खराब चीज है, बहुत बुराइयां जन्म देती हैं शराब से। तो अपनी नस्लों को, अपनी औलाद को इससे बचाओ, और ऐसी सोबत से बचाओ जो तुम्हें शराब की तरफ ढकेलती है। जवानों को रोको। अब रोकें कैसे? कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाए, हम आपको बताते हैं। सबसे बेहतरीन हथियार जो कुरान और हदीस बताता वो ये कि बच्चा जब 7 और 9 और 10 साल की उम्र पे पहुंचे तो मस्जिद का खादिम बना दो उसको। ये मस्जिद बचाएगी उसको गुनाह से। आज हमारी औलादें मस्जिद में नहीं आती ना, ईदगाह पे वक्त गुजारने जाते असर था मगरिब में।
मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जो असर की नमाज पढ़ के मगरिब का इंतजार करे अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। हम ईदगाह पे वक्त गुजारने जाते हैं, हवा लगती, कहते हैं अरे मस्जिद से अच्छी हवा कहाँ चलती है यार। याद रखो, मस्जिद में बैठने वाले की गवाही मस्जिद की दीवारें क़यामत के दिन देंगे। लोटे टोटियां मस्जिद की सफ़े, ये मस्जिद में आने वाले के लिए क़यामत के दिन शाहिद और गवाही देंगे। आज हमारी कौम मस्जिदों से, मदरसों से दूर है, अच्छे मुआशरे से, अच्छी सोबत से दूर है, जिसकी बुनियाद पर आज हमारी कौम के क्या हाल। अरे हमारे साथ तो चूंकि हम इसी बस्ती में हमने वक्त गुजारा 15 साल, जो जवान लड़के थे हमारे साथ खेलते थे, आज वो शराब के नशे की तरफ चले गए। बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा जुए की तरफ चले गए। मेरे मोहतरम जितने सुन रहे हैं और आवाज़ से जो सुन रहे हैं, अपने आप को बदल दो, अपने आप को बदल दो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ। यही दावत इस्लामी की कोशिश दुनिया भर में चल रही है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी, तबलीगी मेयार मजबूत करिए। याद रखो, कुछ बदबख्त बेइल्म होते हैं, उनको कुछ नहीं पता, अंगूठा छाप है। हमारे नजदीक अंगूठा छाप है, कहते ये वो तो उनकी नकल करते, तबलीग कर ली। बदबख्त, ये नबी पर इशारा कर दिया तूने। पूरी जिंदगी नबी ने तबलीग फरमाई है और फरमाया बल्लिगू अन्नी बलऊ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक आयत आती हो। उनका तरीका नहीं है, मेरे नबी का तरीका। कुरान कहता है मुसलमानों को समझाओ कि उनके लिए फायदा है। आज हमारी कौम को समझाने की जरूरत है। जी हाँ, आप हमें देख रहे हैं, हम यही रहते थे, यही आपको बताएं अपनी कारकर्दगी, बताएं कुछ। इस वक्त हम जालौन में स्टे करते, घर हमारा वही है। कई बद मजहब जिन पर मोहर लगी थी, ये वो है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत से वाबस्ता हो गए। 100 के करीब ऐसे जवान ये दाढ़ी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जो हमारे इज्तिमा में जाते हैं इनको पता है आप। अभी पिछले इज्तिमा में आए थे, 2 शराबियों ने तौबा करी थी आपके साथ। ये दावत इस्लामी कर रही है। ये आपको घुमाते हैं पैसे के चक्कर में, क्योंकि हम विरोध करेंगे, पैसा नहीं लिया जाता तावीज़ बनाने का। 5000 दो, 7000 दो, 5 पैसे का भी नहीं खर्चा होता इसमें। लौंग इलायची सब जहालत है, मुर्गा दो, मिठाई दो, कुछ नहीं होता। कलम से लिखा जाता। अल्लाह ने अगर तेरी जबान में और तेरी कलम में तासीर दी तो 1 रुपया भी नहीं लगता। इस भोली भाली कौम से मत खेलो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों। अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन जवाब देना होगा। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। मत करो वो जिससे हमारी कौम गुमराही की तरफ चली जाए। मत दो वो रास्ता कि तुम्हारे घर में जिन्नात है, 2 बोतल में बंद कर लिए, 3 बभी छुट्टा है, तुम्हारी औरत के गले पे चढ़ा है खबीस। माज़अल्लाह, इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। अगर बताओ, अगर इतना ही असर होता तो आज जो हमारा हुकूमत चला रहे वो होते, सबसे पहले उनको ही पटका जाता, नहीं पटका जाता। वो आज हमें पटक रहे। क्यों यार बदमाशी कर रहे हैं कौम के साथ? ये जानती नहीं है ना, ये पता नहीं है इसको ABCD। ताबीज़ की हक्कानियत आला हज़रत ने लिखी है, असलियत। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको धंधा बना लिया जाए। अगर अल्लाह ने दी है तो नक्शे कुरान के साथ आप इलाज कर सकते हैं, जायज़ है। लेकिन ये नहीं है कि 5000 लगेंगे, जाफरान असली वाली ला रहे हैं। देखी भी ना होगी जाफरान असली वाली किसको कहते हैं। बस इस बात का, मैं अपनी उम्मत का दर्द है इस बात का कि भोली भाली उम्मत से मत खेलो यार। मत, इनको जितना हो सके मस्जिद का खादिम बनाओ, इनको नमाज सिखाओ, तहारत सिखाओ, वुजू सिखाओ, अच्छा अखलाक सिखाओ, प्यार सिखाओ, मोहब्बत सिखाओ। इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। किसी एक का हमसाया ना बनो, बल्कि अगर कौम में आपस में मसाइल हैं तो दोनों तरफ से अपने सीने को मजबूत करके लगाओ। किसी एक के न बनो। इस कौम के साथ वो करो जो कौम को ज़रूरत है, इसका सहारा बनो। अल्लाह ताला आपको और हमें खुश रखे। अपनी ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं कि खुशगवार गुजरे तो सबसे बेहतरीन रास्ता अल्लाह का घर है। क्या है? अच्छा बताइए, आप कौन कौन कल से नमाज पढ़ेगा? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। देखिए नमाज में क्या पता है, कहिए बताइए। अगर कोई नमाजी होता है तो रिश्तेदार में जाए, वो रिश्तेदारी में मामू के यहाँ, खाला के यहाँ, पुप्पी के यहाँ, नानी के यहाँ, दादी के यहाँ गया। अब वो नमाज के वक्त उठता है कुर्सी से या पलंग से, आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जितने भी रिश्तेदार बैठे, अच्छा मुकीम का लड़का नमाजी हो गया। अल्लाह ने देखो नमाज में क्या क्या इज्जतें न रखी यार।
पूरे खानदान में ये चर्चा हो जाएगा, फुला का बेटा नमाज के लिए चाहे जहां पर भी हो, जब अजान सुनता है तो मस्जिद की तरफ दौड़ता है। जब दुनिया में ये इज्जत है तो बताओ कब्र में इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हश्र में इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे इज्जत यही से बयान हो रही है। मस्जिद के बाहर जाओ तो नमाजी को सलाम, घर की गली से गुजरो तो नमाजी को सलाम, बाजार में गुजरो तो नमाजी को सलाम, चौक पे आओ तो नमाजी को सलाम, कहीं जलसे में जाओ तो नमाजी को सलाम, बाजार में सामान खरीदने चाहो तो नमाजी को सलाम। जितने मुसलमानों से टकराओ, सर पे टोपी है तो इब्तिदा सलाम से होगी। ये इज्जत कम नहीं है, इस इज्जत के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते थे, इज्जत नहीं मिलती। और आप ये सोचते हो कि इज्जत नेतागिरी से मिलती, हमने इस पे रिसर्च किया, नहीं। नेताओं के पांव पहुंचने से इज्जत नहीं मिलती, अल्लाह के घर में सर झुकाने से इज्जत मिलती। हर जगह इज्जत पाओगे। आप हमसे हजरत क्यों कह रहे हैं? पहले कहते थे आमिर भाई बहुत बढ़िया खेलते हैं आप, आज हजरत हो गए, क्यों? वही आमिर है, बदला थोड़ी है। कुछ मामलात बदल गए जिसकी वजह से आप हजरत कहने लगे। तो आप चाहते हैं और आप भी हजरत, हमारे नजदीक हर नमाजी हजरत, इज्जत वाला है, शर्फ वाला है, बुलंदी वाला है। अरे दौरे हाजिर में हजरत जिहाद है। आज का जवान वक्त निकालकर अगर अल्लाह के हुजूर झुक जाए तो ये जिहाद से कम नहीं है। बस इतनी सी आप तैयारी कर लो कि जब जब अजान होगी आला हजरत के मिशन को लेकर इंशाअल्लाह अजान का जवाब देते हुए हम मस्जिद में हाजिर हो जाएंगे। अजान क्या है? ये अजान, अगर कोई 5 वक्त की अजान का जवाब दे दे, 3 करोड़ 24 लाख नेकियां मिलती उसको। कितनी नेकियां? हर दुकानदार दे सकता नहीं दे सकता जवाब, हर खड़ा होने वाला दे सकता नहीं दे सकता जवाब, हर घर में रहने वाला दे सकता नहीं दे सकता। कितनी नेकियां? 3 करोड़ 24 लाख नेकियां मिलती हैं जो 5 वक्त की अजान का जवाब दे देता। आज हम अजान के वक्त गालियां बकते और पता नहीं बातें करते। अरे अजान के वक्त मेरे मोहतरम, हमारी शरीयत का ये हुस्न और तकाजा है कि अजान जब होती थी तो सहाबा हथौड़ों से जो काम करते थे, हथौड़ा लेके अजान की आवाज़ सुनी, हथौड़ा यहीं छोड़ देते थे, नीचे नहीं लाते थे, क्योंकि ये अमल हो जाता। तो अजान के वक्त जैसे ही माइक ऑन हो बिल्कुल सरेंडर, अब किसी से बात नहीं। पहले अजान का जवाब जो मौज़िन कहे वो दोहराएं आप, जवाब के बाद अब आप अपनी बातचीत शुरू करें। और अजान ये ऐलान है नमाज के लिए। क्या है? ऐलान कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ से कामयाबी दे देगा, सरबुलंदी दे देगा। हजारों रुपए के तावीज़ बना के परेशान हो, हजरत ये हो जाए, हजरत यहाँ की बेचैनी नहीं जा रही, हजरत घर में कुछ दिखता है, कुछ भी नहीं दिखेगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, आप अच्छे तहारत के साथ 5 वक्त के नमाजी बन जाए। दुनिया में सबसे मुनव्वर अगर किसी का दिल होगा तो आप होंगे। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान कहता है अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान हासिल होता है। आप जाते नहीं हो तभी परेशान हो ना। बच्चे गिर रहे, पढ़ रहे, घर में पता नहीं कैसा आलम है, भाई लड़ रहा, अब्बू लड़ रहे, खुल कहते खत्म नहीं हो रही। हजारों तावीज़ ला के बनवा चुके, कोई असर नहीं। मेरे मोहतरम ये भी तावीज़ ले लो, बहुत बड़ा तावीज़। क्या रूहानियत अल्लाह इससे देता है आपको पता नहीं है, इसका मजा लिया नहीं है आप जिस दिन मजा ले लोगे ट्रेन पे भी नमाज नहीं छोड़ो। हम तो जब जहाज में सफर करते तो उसमें भी नमाज पढ़ने का है, वहां पे भी पढ़ी जाती खड़े होके नमाज। बस नमाज का अल्लाह करे आपको और हमें मजा आ जाए। और सुनो आखिरी बात, क्योंकि हमारा दूसरी जगह भी है भी सिस्टम, आखिरी बात ये पूरी कौम से, जहां इन सब बातों को आप मानने के लिए तैयार हो रहे हैं कि इंशाअल्लाह देखो अपने बड़े की इज्जत करो, छोटों से शफकत करो। क्या करो? मस्जिद में भी बच्चों को मारने की, चिल्लाने की और झड़पने की इजाज़त शरीयत ने नहीं दी। याद रखना, जो बच्चों को बदतमीजी के साथ भगाते हैं, आपको नहीं पता ये कल का मुस्तकबिल है। इनको प्यार और मोहब्बत के साथ आप इनको समझाएं कि बच्चे होते, बच्चे गाएंगे, फिर बच्चा शरारती होता। बहुत छोटे बच्चे शरीयत कहती नहीं लाओ मस्जिद में, 4-5 साल के, जिनको पेशाब और पखाने का इल्म नहीं होता।